ये वही दिवाकर सर हैं जिसका नाम लेते हुए रागिनी विश्वकर्मा जी थकती नहीं हैं, क्योंकि हर बार जब भी कोई वीडियो बनता है तो इन्हीं का नाम लेती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ रागिनी विश्वकर्मा जी आपसे कहाँ उनकी मुलाकात हुई थी? नमस्कार आपके चैनल के सभी लोगों को। ये मुझे मिली थी तरकुलहा माता मंदिर के पास, वहीं पे मिली थी, वहीं इनका घर है और वहीं से सफ़र की शुरुआत हुई। ढोलक हारमोनिया से गाना बजाते बजाते आज आप उनको इस लेवल पे पहुंचा दिए कि वो इंटरनेशनल पे चल रही हैं। अब वह उनकी किस्मत है, बाकी जो मेरे से बन पड़ा, जितना मेहनत करना था वो मैंने किया और निरंतर कर रहा हूँ। तो ऐसे हनी सिंह के टीम से आपसे कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे बात हुई थी? तो हनी सिंह के टीम के जो विनोद वर्मा जी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, बातचीत हुई, वह आए, गाने का रिहर्सल करवाएं, नए गाने लिखे गए, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई, फिर गाना लेकर के गए। फिर जब टेलर आया तब उन्होंने मुझे बताया कि दिवाकर आपका जो गाना है उसमें रागिनी का आवाज़ है और वो आ रही है। तो ठीक है, फिर हमने बोला कि क्योंकि टेलर में ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें लगे कि हाँ रागिनी भी आ रही है। तो जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन हम लोगों ने देखा, बहुत खुशी हुई कि भाई हमारी एक छोटी सी कलाकार और इतने बड़े सुपरस्टार के साथ में गाना गा रही है, तो खुशी होनी ही है। तो फिर अच्छा लगा और वो गाना आज ट्रेंड कर रहा है, जो कि 21 मिलियन चल चुका है और यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब पे नंबर 1 की ट्रेंडिंग है। इंस्टाग्राम पे भी नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं अब तक पहली बार हनी सिंह ने भोजपुरी गाने को प्रमोट किया, भोजपुरी गाने पे जो है वीडियो बनाया हुआ है। हाँ जी, हनी सिंह लगभग सभी भाषाओं में कर चुके हैं जो अपने भारत की भाषाएं हैं। तो पंजाबी में भी किया, और पंजाबी तो हैं ही, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, हरियाणवी, ये सब में किया। भोजपुरी बाकी था तो उन्होंने इसमें भी किया। एक्चुअल में भोजपुरी में बहुत ज़्यादा व्यूवर है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया, कुछ झारखंड का एरिया, बहुत सारे लोग मतलब इस भाषा को जानते हैं। थोड़ा सा बदलाव है भाषा में, लेकिन समझते जानते सभी लोग हैं। तो ये एक बड़ा बेल्ट है, तो ऑब्वियसली कोई भी चाहेगा करने के लिए। तो ये हम लोगों का सौभाग्य भी है कि उन्होंने किया ऐसा, और भोजपुरी को जो भाषा है उसको इंटरनेशनल पहचान दिलवाया। बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोग के लिए। जी, हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, जो भी हमारे भोजपुरी भाषा के लिए भी उपलब्धि कही जा सकती है। क्योंकि ठीक है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से लोग जान रहे हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के तरीके से इतना बड़ा, मतलब जो पूरे विश्व में सुपरस्टार है, उसके साथ और इस भाषा को लाना तो एक गर्व की बात हो सकती है। तो आपने तो जिस तरीके से भोजपुरी, जैसे हनी सिंह ने तो प्रमोट किया इनको, तो क्या भोजपुरी से कोई ऑफर आया था कि नहीं आया था? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। भोजपुरी से आप कुछ लोग ने फ़ोन किया था, कुछ कंपनियां फ़ोन की थी कि उनको गाने गवाने हैं और सब चीज़ें हैं। हम कहे ठीक है, 1-2 दिन के बाद हम लोग बातचीत कर लेते हैं, जो भी है। कितने कलाकारों को आपने प्रमोट किया होगा? देखिए, मेरा तो पहले शुरुआत का काम था कि ढूंढना, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना। मेरा भी स्वार्थ था उसमें कि भाई मेरा यूट्यूब चलेगा, 2 पैसा आएगा और अगला कलाकार भी प्रमोट होगा। तो ये चीज़ें थी। तो बहुत सारे कलाकार हैं, अब पता नहीं मेरा नसीब है या उनका नसीब है कि हमारे यहाँ से वायरल हो जाते हैं, तो वो अलग बात है। आपके यहाँ से जुल्लू दादा भी वायरल हुए थे, वो भी फेमस हुए थे। जुल्लू दादा भी, पहले मैंने एक अनुराग कॉमेडी करके चैनल बनाया है, आज भी है, उसके लिए मैं शूट कर रहा था। रागिनी वायरल है थी ही, तो कुछ कलाकार जो वायरल उस समय के थे, तो उन लोग को लेकर के शूट कर रहा था। तो एक चंदा भाजी हैं, तो उनके कहने पे जुल्लू दादा भी आए हमारे पास में। हम लोग ने कॉमेडी बनाया, बढ़िया काम किया उन्होंने। उसके बाद वो म्यूजिक का काम भी जानते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और गाना भी गाते हैं। तो यहाँ पे आए तो ये स्टूडियो वगैरह जो भी है उनका ही आइडिया है खोलने वोलने का। उसके बाद रागिनी को वो गंवाने लगे, फिर वो हंसी मजाक मस्ती में अपना वीडियो भी बनाने लगे। तो धीमे धीमे जुल्लू दादा की भी निकल पड़ी। तो ये सब चीज़ें हैं। एक दिन में 21 मिलियन व्यू। हाँ, 2.1 मिलियन। हाँ, 21 मिलियन ही हुआ। व्यू एक दिन में 21 मिलियन व्यू, मतलब जिस तरीके से रफ्तार चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँचने वाला है? अब मुझे लगता है कि अभी तक का जो उन लोगों का रिकॉर्ड है शायद उसको तोड़ देवे। ऐसा तो नहीं फिर रागिनी विश्वकर्मा जी जैसे आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है फिर वो दूसरी प्लेटफॉर्म पे गाना शुरू कर दें? क्या लगता है कि आपके साथ रहेंगी या फिर कहीं और गाना गाएंगी?
अब उनकी बातें हैं, अब वो कोई जाने। बंदिश तो नहीं है आपके थ्रू? मेरे तरफ से कोई बंदिश नहीं है, वो जाने, उनको जितना आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, उनका सफ़र है, वो तय करें। नहीं, लेकिन हर बातों में हर कहीं बात लोग करते हैं तो वो सिर्फ दिवाकर सर का ही नाम लेते हैं, कहते हैं दिवाकर सर आज अगर ना होते तो शायद हम इस प्लेटफॉर्म पर ना पहुंच पाते। दिवाकर सर का ही बहुत बड़ा योगदान है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम ढोलक हारमोनिया से गाने बजाने वाले लोग हैं। आज हमको इंटरनेशनल पे पहुंचाने वाले दिवाकर सर ही हैं, और हनी सिंह के जो ग्रुप के लोग हैं उनको बता रही हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका ही नाम ले रही हैं। ठीक है, वो मेरे से झगड़ा भी तो करती है, ऐसा नहीं है कि अब जो सही उसको दिख रहा है वो बता रही है। मैंने किसी स्वार्थवश तो किया नहीं सारे चीज़, और बस लगातार ये एक्चुअली में जब व्यक्ति में जुनून रहेगा तो अगला व्यक्ति भी जुनून दिखाएगा। तो वो जुनूनी लड़की है, मेहनत से काम करती है, तो इसके लिए वो आज आगे आ रही है। रागिनी विश्वकर्मा जी पढ़ नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी गाने को गा लेती हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें वायरल चल रही हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि यदि वो पढ़ी लिखी होती तो कलेक्टर होती, यही बोला था शायद मैंने पिछले किसी इंटरव्यू में। तो उसका जो मेमोरी पावर है वो काफ़ी है, एक दिन में 10-10, 12-12 गाने तक याद कर लेती है। तो आम आदमी की क्षमता से परे है थोड़ी सी, तो क्षमताएं उसमें अपार हैं। शायद वो उसकी माता जी तरकुलही माई का कृपा है उसके ऊपर, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ों में हमार तरकुलही माई, तो तरकुलही माई को वास्तव में कृपा बा। तो ये है रागिनी विश्वकर्मा। ये तो हमारे साथ दिवाकर जी थे, जो कि रागिनी विश्वकर्मा जी के इनको गुरु कहती हैं, ये गुरु मानती हैं। जिस तरीके से रागिनी विश्वकर्मा फेमस हो रही हैं, इनके द्वारा जो गाना गाया गया था वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। एक ही दिन में 21 मिलियन व्यू चल रहा है, मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है इन लोगों के लिए। बाकी इन लोगों की मेहनत के बारे में या इनके गुरु के बारे में, दिवाकर जी के बारे में आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएँ।